हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो मॉनिटरिंग ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स है। ठीक है, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे एयर पॉल्यूटेंट्स के मॉनिटरिंग हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है मेनली ये बेसिक वीडियो है, इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो इसमें हम देखेंगे, इसका डेफिनेशन देखेंगे, कुछ इसका बेसिक्स देखेंगे और साथ में हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखेंगे, कौन से इंस्ट्रूमेंट किसके लिए मॉनिटरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, कौन से पॉल्यूटेंट्स के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। ये नॉर्मल एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं मॉनिटरिंग ऑफ एयर पॉल्यूशन। ठीक है, तो सिंपल है। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं मॉनिटरिंग ऑफ एयर पॉल्यूशन के होता क्या है ना। मॉनिटरिंग का डेफिनेशन क्या होता है, तो कंटिन्यूअस मेजरमेंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स इज जनरली रिफर्ड टू एज ए मॉनिटरिंग। तो क्या है, ये पॉइंट को आप याद रखें, कंटिन्यूअस मेजरमेंट मतलब हमें एक फिक्स इंटरवल पे क्या करना है, मेजरमेंट करते रहना है। चाहे कहीं किसी भी एरिया का ले लें या फिर किसी भी जगह का ले लें, प्लेस का ले लें, हम अगर हमें एयर पॉल्यूटेंट्स को मेजर करना है, मॉनिटरिंग करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। मॉनिटरिंग करने के लिए हमें कंटिन्यूअसली एक फिक्स इंटरवल में, चाहे 1 या 2 दिन या 1 या 2 घंटे, कुछ भी एक फिक्स इंटरवल में हमें क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस उसका मेजरमेंट करना पड़ेगा पॉल्यूटेंट्स का, कि कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है। तो क्या है, कंटिन्यूअस मेजरमेंट ऑफ पॉल्यूटेंट्स इज जनरली रिफर्ड एज ए मॉनिटरिंग। तो इसका होगा डेफिनेशंस। अब मॉनिटरिंग करने के लिए हमारा रेगुलर बेसिस क्या होता है, तो वी रिक्वायर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ पॉल्यूटेंट्स फॉर सच मेजरमेंट। हमें क्या करना पड़ेगा, उस पॉल्यूटेंट्स का कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा जिसके बेस पे हम क्या करेंगे, अपना मॉनिटरिंग कर सकते हैं उस एयर पॉल्यूटेंट्स को। ठीक है, तो क्या वैसे कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ है पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट्स सच एज, क्या क्या हो सकता है। अगर हम एयर पॉल्यूटेंट्स हैं जिससे एयर का पॉल्यूशन हो रहा है, उस सब्सटेंस को अगर मॉनिटरिंग करना है तो हमें उस सब्सटेंस का एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होगा, उसी के बेस पे हम उसका क्या कर सकते हैं, मॉनिटरिंग कर सकते हैं। जैसे कि एब्जॉर्बेंस हो गया, लाइट का ट्रांसमिटेंस कितना करता है पॉल्यूटेंट्स, या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसा है उस एयर पॉल्यूटेंट्स पे, है ना। पोटेंशियल जनरेशन ऑफ मटेरियल बाय पासेज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। एंड न्यूक्लिएशन ऑफ फॉग फॉर्मेशन एंड रेडियो एक्टिविटी इज यूजुअली मेजर्ड। तो ये सब बेसिक प्रॉपर्टीज है उस एयर पॉल्यूटेंट्स के, जिसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, उसका मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो ये सब पॉइंट आप नॉर्मली याद रखेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है एयर पॉल्यूटेंट्स का मॉनिटरिंग करने का। आखिर हम एयर पॉल्यूटेंट्स का मॉनिटरिंग क्यों करते हैं, है ना। तो उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, प्रोविजंस ऑफ कंटिन्यूअस वार्मिंग सिस्टम अगेंस्ट द एक्युमुलेशन कंटामिनेंट्स। तो क्या करना है, जो कंटामिनेंट्स है, जो पॉल्यूटेंट्स हैं या फिर कंटामिनेंट्स है ना, अगर जैसे जैसे वाटर की बात करें तो वाटर में जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, आयरन, क्लोराइड, फ्लोराइड, ये सब जो क्या है, ये सब कंटामिनेंट्स है ना, वाटर में जो प्रेजेंट है। इनका क्या करना पड़ेगा हमें, इनका वार्निंग सिस्टम को, मतलब कहीं ज़्यादा ना हो जाए, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको मॉनिटरिंग करते रहना पड़ता है कि कहीं उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा ना हो जाए। वो हमें वार्निंग सिस्टम को लिए क्या है, यूज होता है। ठीक है, इसलिए हमने मॉनिटरिंग करते हैं। दूसरा क्या है, डिफाइन द नेचर एंड द डिग्री ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम स्पेसिफिक सोर्सेज। इसके बेस पे हमें क्या पता चलेगा मॉनिटरिंग करने पे, कि कौन से सोर्स है। जैसे सोर्स मतलब प्लांट हो गया, मान के चलो प्लांट से SO2 या फिर आपका NO2, बहुत सारे क्या है पॉल्यूटेंट्स, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो गए, सब क्या पॉल्यूटेंट्स है जो प्लांट से रिलीज हो रहे हैं ना। तो हम इसके बेस पे डिफाइन नेचर, हम नेचर डिफाइन कर सकते हैं उनका, कि कितना पॉल्यूटेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से आ रहा है। तो ये सब क्या मॉनिटरिंग करने से हमें पता चलेगा ना। उसका ऑब्जेक्टिव वही है कि सोर्स से कितना पॉल्यूशन आ रहा है, कैसे इसको खत्म कर रहे हैं, सब हम क्या कर सकते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव में हम लिख सकते हैं। ठीक है, स्टेबलाइजिंग द पॉल्यूटेंट्स ट्रेंड इन कम्युनिटी इन एयर क्वालिटी। तो कम्युनिटी की एयर क्वालिटी में कितना पॉल्यूटेंट्स है, ज़्यादा है कि कम है ना। ये सबके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कम्युनिटी में हेल्थ इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए इसका मॉनिटरिंग करना पड़ता है। तो भी इसका ऑब्जेक्टिव हो जाता है। आइडेंटिफाइंग द पॉल्यूटेंट, अगर पॉल्यूटेंट को हमें आइडेंटिफाई करना है तो भी इसका मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। एंड इन्फोर्सिंग कंट्रोल स्ट्रेटेजी, अगर हमें मॉनिटरिंग करते हैं, अगर हमें पता चल जाता है, हमें नॉलेज हो जाता है कितना पॉल्यूशन यहाँ पर है, उसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, अपना स्ट्रेटेजी हम बना सकते हैं, अपना प्लान बना सकते हैं कि कैसे इसको कम करना है। आने वाले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा, है ना, कैसे एयर पॉल्यूटेंट को कंट्रोल करते हैं सब डिटेल में। ये इसका मेन बेसिक ऑब्जेक्टिव हो गया जो आपको जानना चाहिए, और अगर एग्जाम में अगर आता है तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स को आप लिखेंगे। अब हम देख लेते हैं मॉनिटरिंग प्रोग्राम कैन बी क्लासिफाइड इनटू एम्बिएंट। देखो, तो मॉनिटरिंग जो हम प्रोग्राम उसको क्लासिफाई कर दिए किस बेस पे, एम्बिएंट एयर मॉनिटरिंग। ठीक है, एक एम्बिएंट एयर मॉनिटरिंग, स्टेक या सोर्स मॉनिटरिंग। मतलब देखो, एम्बिएंट क्या है, आपका एटमॉस्फेयर का है, एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली जो एयर पॉल्यूशन है उसका मॉनिटरिंग।
दूसरा स्टेक या सोर्स मॉनिटरिंग, मतलब जैसे प्लांट जहाँ से इसका सोर्स है ना, सोर्स मॉनिटरिंग। इन या फिर इन प्लांट वर्किंग एरियाज मॉनिटरिंग, या फिर देखो सोर्स मॉनिटरिंग हो गया, प्लांट को छोड़ देते हैं, प्लांट इसमें है ना, इन प्लांट या फिर वर्किंग एरिया मॉनिटरिंग एंड पर्सनल मॉनिटरिंग, हम पर्सनल मॉनिटरिंग भी इसका कर सकते हैं। ठीक, तो ये सब मॉनिटरिंग के टेक्निक है, 4 पॉइंट आप याद रखेंगे। एम्बिएंट एयर मॉनिटरिंग, स्टेक या सोर्स मॉनिटरिंग, इन प्लांट डायरेक्टली उस एरिया में जाकर के मॉनिटरिंग कर सकते हैं, एंड पर्सनल मॉनिटरिंग, हम पर्सनली भी इसका इसको मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इस टेबल के थ्रू कि इंस्ट्रूमेंट टेक्निक्स फॉर मॉनिटरिंग एयर पॉल्यूटेंट्स, तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट या फिर टेक्निक्स है जिसके बेस पे हम एयर पॉल्यूटेंट्स का मॉनिटरिंग करते हैं। जैसे कि आपको नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो गया NOx, या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, इसके लिए कौन सा है IR स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, केमिल्यूमिनेसेंस, विजिबल एंड UV विजिबल का हम यूज करते हैं। SO2 या फिर SOX बोलेंगे, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड्स के लिए क्या करते हैं हम लोग, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, एम्पीरोमेट्री, कंडक्टिविटी, GLC गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। CO या फिर CO2 कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, इसके लिए नॉन डिस्पर्सिव IR स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ये सब इंस्ट्रूमेंट को हम कुछ इसमें से जो हम पढ़ रहे हैं इसको हम आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में मॉनिटरिंग में देखने वाले हैं। ठीक है, GC गैस क्रोमेटोग्राफी, एटॉमिक AAS क्या है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और फ्लोरोसेंस आइडेंटिफिकेशन, ये हम इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को मॉनिटरिंग कर सकते हैं, है ना, इंस्ट्रूमेंट है ये जिस टेक्निक का यूज करके हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स के लिए IR स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, गैस क्रोमेटोग्राफी एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के GCMS बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनालिसिस भी कर सकते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का गैस क्रोमेटोग्राफी या फिर GCMS, मतलब गैस क्रोमेटोग्राफी प्लस मास स्पेक्ट्रोमेट्री एक साथ एक इंस्ट्रूमेंट होता है GCMS, जिसमें दोनों कनेक्टेड होते हैं, उसके बेस पे हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट है ये। ठीक है, अगर ओजोन या फिर ऑक्सीडेंट की बात करें तो विजिबल UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, कलरीमेट्री, एम्पीरोमेट्री। अमोनिया की बात करें तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड पोटेंशियोमेट्री के थ्रू। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, UV विजिबल एंड मॉलिकुलर एब्जॉर्प्शन के थ्रू भी हम इसका इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, मॉलिकुलर एब्जॉर्प्शन के थ्रू मॉनिटरिंग कर सकते हैं। सल्फेट्स हो गया आपका H2SO4, है ना, या फिर एरोजॉल्स, ये सबको नेफ्लोमेट्री एंड टर्बिडीमेट्री के थ्रू कर सकते हैं। वोलेटाइल पेस्टिसाइड्स हो गए CONO, तो गैस क्रोमेटोग्राफी एंड मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के थ्रू कर सकते हैं। जैसे मेटल ऑर्गेनिक्स या फिर रेडियो न्यूक्लियाइड्स हो गया, तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, एक्सरे फ्लोरोसेंस इमिशन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, NMR ESR, इन सब इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम कर सकते हैं। जैसे कि अगला है हमारा पार्टिकुलेट्स सिलिकेट्स हो गया, इसको कैसे कर सकते हैं, क्रोमेटोग्राफी के थ्रू। अब फ्लोराइड और सल्फेट्स है जो पोटेंशियोमेट्री एंड इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये सब बेसिक इंस्ट्रूमेंट है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है तो एक नॉर्मली, है ना, मॉनिटरिंग, व्हाट इज मॉनिटरिंग ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स अगर पूछा तो डेफिनेशंस लिखेंगे, उसका नॉर्मली बेसिक्स लिख देंगे, ऑब्जेक्टिव लिख देंगे, और एक दो इंस्ट्रूमेंट का नाम भी आप लिख सकते हैं। और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ NOx, मॉनिटरिंग ऑफ NOx, मतलब नाइट्रोजन्स के ऑक्साइड का मॉनिटरिंग कैसे करते हैं। उसके बाद मैं बताने वाला हूँ सल्फर ऑक्साइड के मॉनिटरिंग को कैसे करते हैं। तो इसमें जो जो इंस्ट्रूमेंट हम यहाँ पे लिखे हैं इस टेबल में, सभी का तो यूज़ नहीं करते हैं, है ना, मॉनिटरिंग में हम एक दो का पढ़ेंगे, एक या दो, सभी का मॉनिटरिंग स्ट्रेटेजी पढ़ लेंगे, जिससे आपको आसानी से आप एग्जाम में लिख पाएंगे और इसका यूज़ भी आप समझ पाएंगे, मॉनिटरिंग को कैसे मॉनिटर करते हैं। जो हम लैब में इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, यही सब को यूज़ करके हम क्या करते हैं, वो सबका मॉनिटरिंग करते हैं एयर पॉल्यूटेंट्स का। तो एयर पॉल्यूटेंट्स का मॉनिटरिंग का अगर बेसिक हम डेफिनेशंस देखें तो क्या होता है, वो एयर पॉल्यूटेंट्स कितने कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है, इसी को देखना है ना, कि कहीं पर जो एयर सैंपल हम लिए हैं उसका क्या है, उस पॉल्यूटेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है उस एयर पॉल्यूशन में, यही क्या हमारा मॉनिटरिंग है। तो मॉनिटरिंग करने से हमें उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाने में, कम्युनिटी हेल्थ के अकॉर्डिंग हम सब कर सकते हैं, इसलिए मॉनिटरिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एयर पॉल्यूटेंट्स के लिए। ठीक है, तो ये वीडियो हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।